दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इन सब के बीच जब जब सरकार से सवाल किया जाता है तो वो यही बात कहते हैं कि जो हम बाहर से तेल को आयात कर रहे हैं, यानी पेट्रोलियम पदार्थ को जो आयात कर रहे हैं, वहां पर जो ड्यूटी है उनकी पैसा बढ़ता जा रहा है, इसलिए यहां पर महंगा हो रहा है। सरकार अपना पूरा पोथी पत्रा खोलने के लिए तैयार नहीं है कि कौन कौन सी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी लगाई, तमाम जो चीजें लगाई जा रही हैं उनके बारे में नहीं बताती। लेकिन हां, अगर दिल्ली में दाम बढ़ जाता है तो जरूर बताया जाता है कि केजरीवाल सरकार ने कितनी ड्यूटी बढ़ा दी है। अगर यही किसी कांग्रेस शासित राज्य में वहां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं तो बीजेपी के नेता छाती पीटते हुए बताने के लिए लगते हैं कि किस तरह से वहां की सरकार ने वहां पर पेट्रोल डीजल के दामों पर अपनी ड्यूटी, अपने राज्य की जो ड्यूटी लगती है उसको बढ़ा दिया। लेकिन केंद्र सरकार, मोदी सरकार किस तरीके से इस पूरे पेट्रोलियम पदार्थ को लेकर खेल कर रही है, उसका खुलासा कांग्रेस की तरफ से किया गया। आज हम आपको पूरी की पूरी एक एक कहानी बताने जा रहे हैं। लगातार आपने सुना भी होगा दोस्तों कि कैसे चीन के खिलाफ 2013 में जब प्रधानमंत्री पद के लिए इनका नाम निर्वाचित हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे उन्होंने एक मत होकर कहा था कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के चेहरे को सबसे आगे रखा जाए। उस वक्त से ही आपने इनके तमाम भाषण सुने होंगे। मोदी जी हमेशा लगातार कहते रहे चीन को लाल आंखें दिखाएंगे, 56 इंच का सीना दिखाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन क्या लगता है कि क्या इन 9 सालों के भीतर वाकई चीन के साथ कुछ हुआ है, चीन के खिलाफ कुछ कर पाए? क्योंकि एक जो आज हम मसला आपको बताने जा रहे हैं उसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, और अगर वाकई आप अंधभक्त हैं तो माथा भी पीटने लगेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द घंटा। आपको मालूम है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन पेट्रोल आयात किया जाता है। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि अमेरिका से रिश्ते न बिगड़ जाएं, इसीलिए एक जो गल्फ कंट्री है उससे भी हमने पेट्रोल लेना बंद कर दिया। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि रूस से हम पेट्रोल ले रहे हैं, वो भी सस्ते दामों पर। रूस से हम पेट्रोल ले रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा वाकया है ये कि मोदी सरकार से रिलेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो संबंध बने थे, जो रिश्ते बने थे रशिया के साथ, जो हमारे संबंध बने वो आज़ादी के बाद से नेहरू परिवार, इंदिरा परिवार, यानी नेहरू परिवार ने, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने, और जितनी भी सरकारें आई उसके बाद उन्होंने किया। लेकिन जब से 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका को तरजीह दी और रूस को साइडलाइन किया जाता रहा है, जिसकी आलोचना कई बार भी हो चुकी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने पुराने दोस्त को नहीं बुलाना चाहिए था। लेकिन जब आफत आई, यानी परेशानी बढ़ी, तो अमेरिका से ज्यादा काम आया कौन? रूस। रूस ने सस्ता तेल देने की इजाजत दी, यानी भारत सस्ता तेल उनसे खरीद रहा है। लेकिन सस्ता तेल खरीदने के एवज में हम उन्हें क्या दे रहे हैं, आपको क्या मालूम है? एवज में हमें पैसा देना चाहिए, वो कौन सा होना चाहिए? या तो जो रशिया में चलता हो वो पैसा देना चाहिए, है ना, या फिर हमारे जो भारत में चलता है पैसा, यानी रुपए चलते हैं, वो देने चाहिए। लेकिन आप जानकर आश्चर्य रह जाएंगे कि जो 56 इंच का सीना चीन को दिखाते रहे, जो उन्हें लाल आंखें दिखाते रहे, वही उसी देश की करेंसी का इस्तेमाल रूस से लिए गए तेल के भुगतान के लिए किया जा रहा है। सबसे पहले आप गौरव वल्लभ को सुन लीजिए, आपका आज का दिन बन जाएगा। सुनिए। रूसी तेल और चीनी पैसा, हम रूसी तेल, सस्ता रूसी तेल चीनी पैसों में खरीद रहे हैं। ऐसा क्यों प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी, हम वो रूसी तेल हमारे देश के रुपये में क्यों नहीं खरीद सकते? आपके बारे में चाइना के सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में आपके प्रशंसा के कसीदे कढ़े जाते हैं। ये कहा जाता है कि भारत सरकार डी डॉलराइजेशन और युआन को ग्लोबल करेंसी बनाने के लिए तत्पर है। आप कच्चा तेल, जो सस्ता रूसी कच्चा तेल मिला, उसका 1 पैसे का फायदा अंतिम उपभोक्ता को मिला नहीं, और उसका पेमेंट आप हमारे दुश्मन देश जो भारत माँ की भूमि पर अपने परमानेंट बंकर बनाकर, हेलीपैड बनाकर बैठा है, जो निरंतर गुस्ताखी पे गुस्ताखी करता रहता है, कभी हमारे गांवों का और शहरों का नाम चेंज कर देता है, उस देश के करेंसी में आप रूसी तेल खरीद रहे हो क्यों प्रधानमंत्री जी? तो सुना आपने, अब प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात का संबोधन करते रहे, बताते रहे कि भाई देखिए हमने तो जब से सत्ता में बीजेपी आई है और मोदी जी मुख्य प्रधानमंत्री बने हैं तब से देखिए देश का कितना विकास हुआ, चीन की हिम्मत नहीं हो पा रही। लेकिन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2 से 3 बार ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं कि जब साबरमती के किनारे बैठकर झूला झूल रहे थे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मोदी जी, उसी वक्त चीन की सेना दुस्साहस कर रही थी, हमारी सीमा के अंदर पैर रख रही थी। जब राहुल गांधी ने इस पूरे बयान को उठाया था, इस पूरे मामले को उठाया था, तो यह साफ तौर पर कह दिया गया कि झूठ फैलाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन जब सच्चाई निकलकर सामने आई और तमाम देशों की रिपोर्ट्स भी निकलकर आई कि वाकई चीन ने दुस्साहस किया था, तो बोलती बंद हो गई। तब ना 56 इंच का सीना दिखा, ना लाल आंखें दिखी। खैर, ये वाली बात तो होती है। भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति भी रही है कि जब जब
चीन की तरफ से कुछ ऐसा किया जाता है और देश में उनके खिलाफ विपरीत माहौल बनने लगता है, तो साफ तौर पर सबसे पहला एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का और उनके कार्यकर्ताओं का यह है कि वो घूम घूम कर इस बात का संदेश फैलाते हैं कि इस बार जो दिवाली आएगी उस वक्त चीन की से भेजी गई झालरों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर उनके सामानों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनके उत्पाद मंगाते ही क्यों? ये वैश्विक स्तर पर आप ना रोक सकते हैं और ना प्रोत्साहित कर सकते हैं। जो काम सरकार को करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। जो गौरव वल्लभ सवाल उठाते हैं, गौरव वल्लभ एक वाजिब सवाल उठाते हैं। हम बार बार जब भी सुनते रहे तब तक चीन को हमारा सबसे प्रबल दुश्मन बताया गया, और है भी। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरह की उसकी विस्तारवादी नीति है वो वाकई बहुत गलत है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या मोदी जी ऐसा कर पा रहे हैं? मोदी सरकार ऐसा कर पा रही है? क्योंकि रूस से जो हम तेल ले रहे हैं सस्ते दामों पर, जबकि दोनों देशों के बीच ऐसा रिश्ता रहा, इतने बरसों तक रहा, वो बात अलग है कि 2014 के बाद उसमें कितना नुकसान हुआ और कितना फायदा किया ये दुनिया भर देख रही है। अमेरिका के हम कितने नजदीक चले गए और रूस से हम कितना दूर हो चुके हैं, ये समझने की अब जरूरत रह गई नहीं। अगर आपके सामयिक मुद्दों पर बोलने वाले या सामरिक मुद्दों पर बोलने वाले और जानने वाले व्यक्ति हैं, उनसे पूछिएगा कि इस वक्त रूस के साथ हमारे कैसे ताल्लुकात हैं, क्या पहले की तरह हैं या फिर अमेरिका के साथ पहले की तरह है, या पूछिएगा। फिलहाल रूस फिर से काम आया और हम उनसे ले रहे हैं तेल, लेकिन वो तेल हमें ना वो अपने पैसों में दे रहे हैं ना हमारे पैसों में दे रहे हैं। यानी कि हम उस तेल को जब अपने यहां मंगाते हैं तो चीन का पैसा हम रूस को देते हैं। इसको अब लेकर आप ये सोच रहे होंगे इसमें ऐसा क्या गलत हो गया या ऐसी कौन सी बात आ गई, ऐसा कौन सा बवंडर हो गया। तो दोस्तों बता दें कि अमूमन आप किसी भी देश में जाएंगे तो आप डॉलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है कि आप कहीं भी किसी भी देश में चले जाइए, आप भारत में रहें, डॉलर किसी को देंगे तो आपको बदले में रुपए दे देगा। आप अगर चले जाएं पाकिस्तान, वहां पर भी कर सकते, और साथ में अमेरिका से लेकर जितने भी मतलब देश हैं, अमेरिका में तो डॉलर चलता ही है, उसके अलावा आप चीन चले जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया चले, जहां जहां जाना है, जहां जहां अलग अलग करेंसी का इस्तेमाल होता है, श्रीलंका चले जाइए, नेपाल चले जाइए, वहां आप डॉलर का इस्तेमाल बड़े सहज तरीके से कर सकते हैं। लेकिन क्या उसी सहज तरीके से रुपयों का इस्तेमाल कर सकते हैं? उस रुपये को लेकर अगर आप जाते हैं तो उसको कोई दुकानदार, आम दुकानदार अमेरिका में लेगा, ये आप जानते हैं, कोई नहीं लेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी करेंसी नहीं है अभी। यानी डॉलर को वो पूरी की पूरी अनुमति मिल चुकी है और सर्टिफाइड हो चुका है। अब जिस तरीके से चीन के जो करेंसी है उसका अगर लेन देन कई देश बढ़ाने लग जाएंगे, यानी जैसे अभी हमारा ही जो हमारे बता रहे हैं लगातार कि हम रूस से तेल ले रहे हैं और चीन की करेंसी में उसका भुगतान कर रहे हैं, यानी कि हम उसकी करेंसी को अपने तरफ से अनुमति दे रहे हैं कि हम उसे वैश्विक स्तर पर बढ़ाने, यानी हमने अपनी तरफ से दे दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही अगर और देश भी करने लग जाए तो चीन की वो करेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सिंबल के तौर पर पहचान ली जाएगी जैसे डॉलर है। और अगर ये होता है तो चीन की जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी खासा असर पड़ेगा। लेकिन अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जब जब बात होती है तो कहा जाता है कि 3 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, पता नहीं कुछ कुछ जो मुंह में आता है वो बोल दिया जाता है। लेकिन इन सब की ये बताया नहीं गया कि वाकई कि रूस को जो भुगतान किया जा रहा है वो चीन की करेंसी में क्यों, अपनी करेंसी में क्यों नहीं। अपने देश के पैसे को, यानी रुपए की को मजबूत करने के लिए क्या कुछ काम किया गया, ये अभी तक बताया नहीं गया। आपको याद होगा कि जब डॉलर के मुकाबले हमारे देश की करेंसी यानी रुपया कमजोर पड़ रहा था तो उस वक्त अमेरिका गई थी हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और क्या गजब का ज्ञान देकर आई थी। उन्होंने कहा था कि रुपया गिर नहीं रहा बल्कि डॉलर बढ़ रहा है। यानी कि बात खाली जो गिलास है वो आधा भरा हुआ है, वो आधा भरा हुआ नहीं, आधा खाली है, इस तरह का बयान देकर वो आसानी से वहां से निकल आई थी, लेकिन उस पर जमकर फजीयत भी हुई थी। खैर, इस खबर ने इसलिए बवाल सबसे बड़ा मचाया है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम चीन को अपनी तरफ से पूरी इजाजत दे रहे हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था फले फूले, जबकि वही चीन जो लगातार हमारे देश में कदम रखने के दुस्साहस करता है। और कौन? मोदी सरकार, जो लगातार जनता के सामने ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो चीन को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो अंदर खाने खेल चल रहा है वो आपके सामने हमने खोल कर रख दिया। नमस्कार।